इस वीडियो के अंदर जिस स्मॉल कैप फंड की हम बात करने वाले हैं, मिड साइज्ड स्मॉल कैप फंड है और बहुत तगड़ी सीख मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर से भी। एक तो फंड के बारे में भी पता चलेगा, प्लस आपको एक बढ़िया जानकारी भी मिलेगी। वीडियो लास्ट तक जरूर से जरूर देखना एंड लाइक अभी कर दो वीडियो को, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। हाइप भी जरूर कर देना। 750 लाइक्स का टारगेट इस वीडियो के लिए। 16,876 करोड़, तो लगभग 17,000 करोड़ के आसपास का इसका एयूएम है। तो एक तरीके से मिड साइज्ड स्मॉल कैप फंड आप इसको कह सकते हो। एंड इसका जो एक्सपेंस रेशियो करेंटली चल रहा है वो 0.56% का एक्सपेंस रेशियो चल रहा है। तो एवरेज एक्सपेंस रेशियो इसका नॉर्मल जो स्मॉल कैप की कैटेगरी है उससे कम है। यहाँ पे इसका जो टर्नओवर रेशियो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है देखना। तो यहाँ पे टर्नओवर रेशियो ऑलमोस्ट 31 के पास है, जहां पे कैटेगरी एवरेज 48 के पास है। मतलब कैटेगरी एवरेज से ये जो है कम पोर्टफोलियो की चर्निंग करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि फंड स्टेबल है, ये फंड काफी एग्रेसिव फंड है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग फॉलो करता है। इस कारण से वॉलिटिलिटी है इसके फंड में। मतलब ये फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स को चेंज नहीं करता, लेकिन ऐसे स्टॉक्स एंड सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करता है जहां पे ग्रोथ ज्यादा होती है, और जहां पे ग्रोथ ज्यादा होती है आपको पता है वहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो ये बाई करके होल्ड करता है स्टॉक्स को, लेकिन वो स्टॉक्स ही वॉलेटाइल होते हैं। इस कारण से इस फंड के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम देख के ये नहीं समझना है कि ये फंड जो है स्टेबल फंड है, वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग करता है, बहुत वॉलेटाइल फंड है। रिटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं रिटर्न से ही समझा देता हूं इस फंड के बारे में, और यहीं पे आपको बेहतरीन सी सीख भी मिल जाएगी। जैसे इस फंड ने पिछले 10 सालों के अंदर में 20% का सालाना रिटर्न बना के 10 साल से पीछे लगभग हर साल एवरेज 20 साल का रिटर्न बना 20% का रिटर्न बना के दिया है। जबकि पिछले 1.5 साल से हमारा मार्केट खराब है ना, फिर भी 10 साल पहले जिसने इन्वेस्ट किया था उसको सालाना 20% का रिटर्न मिल रहा है। अपनी कैटेगरी में थर्ड नंबर पे है ना। और 10 सालों तक 20% का रिटर्न का मतलब आपको समझ में आता है। 10,000 की अगर SIP स्टार्ट की होती तो 40 लाख रुपए लगभग पहुंच गए होते। 7 ईयर्स में 22% का रिटर्न सालाना इसने बना के दिया है। मतलब 7 साल पहले जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको अभी भी एवरेजली 22% का जो रिटर्न है वो शो कर रहा होगा। एंड फिर भी 22% का सालाना रिटर्न बना के देने के बाद भी अपनी कैटेगरी में 12th नंबर पे है। तो रैंकिंग भी खराब नहीं है और रिटर्न्स भी खराब नहीं है। 5 ईयर में 20.35% का रिटर्न है। 5 साल पहले जिसने इन्वेस्ट किया 20% सालाना एवरेज रिटर्न उसको मिला। 6 नंबर पे रैंक करता है अपनी कैटेगरी के अंदर। 3 साल पहले जिसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 18.22% का रिटर्न अभी भी उसको मिल रहा है। अपनी कैटेगरी के अंदर 14th नंबर पे रैंक करता है। क्या 3, 5, 7, 10 साल में तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है, रैंकिंग भी अच्छी दिख रही है। 2 साल पहले जिसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उसके हालात खराब है, उसका पैसा ही नहीं बना है। 2 साल पहले जिसने इन्वेस्ट किया उसको लगभग सालाना दोनों सालों में 3-3% का रिटर्न मिला है। अपनी कैटेगरी में 24th नंबर पे है आउट ऑफ 29 फंड्स। रैंकिंग भी खराब, रिटर्न्स भी खराब। लेकिन पिछले 1 साल में अगर हम देखते हैं तो 9.41% का रिटर्न है, और वापस से इसका जो है कमबैक हो चुका है। 20 नंबर पे आउट ऑफ 31 स्कीम्स ये पहुंच चुका है। इसके बाद 6 महीना 1 साल देखे, इस साल जनवरी से अभी तक देखे तो 10th रैंक पे है। पिछले 6 महीने में भी 10th रैंक पे है। तो पिछले 6 महीने में मतलब इस साल जनवरी के बाद से इसकी परफॉर्मेंस सुधर गई है, जिस कारण ये रिकवरी हमें होते हुए दिख रही है। पिछले साल 2025 पूरा का पूरा बहुत बुरा गया इस स्कीम के लिए। हम बात कर रहे हैं HSBC के स्मॉल कैप फंड के बारे में, एंड उसकी इस तरीके की परफॉर्मेंस है। यहां पे फिर से हमें देखने को मिल रहा है। अभी आपको ये दिख रहा है ना, मैंने 6 महीने पहले इसी स्कीम को सबसे लास्ट नंबर पे देखा है। सबसे लास्ट नंबर पे। कुछ समय तक क्वांट सबसे लास्ट पे बैठा हुआ था, कुछ समय तक निपॉन सबसे लास्ट में बैठा हुआ था, कुछ समय तक ये HSBC का स्मॉल कैप फंड भी सबसे लास्ट में जाके बैठा हुआ था। तो मतलब पिछले 2 साल के टाइम पीरियड में मैंने इसको टॉप 10 के अंदर से लास्ट तक जाते हुए एंड वापस 20 नंबर पे अभी आया हुआ है। मतलब 1 ईयर का जो टाइमिंग होता है उसके ऊपर जो ऊपर नीचे होता है रैंकिंग, उसकी बात कर रहे हैं। अगेन इस
स्कीम से हमें क्या सीखने को मिल रही है कि अगर आप डाउन फेज में, स्कीम का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अगर अच्छा है, ये जब 30वें नंबर पे 29वें नंबर पे दिख रही थी स्कीम, फिर भी इसका पीछे का 8 साल 10 साल का परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा था। तो स्कीम का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अगर अच्छा है और उसके डाउन साइकिल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हो तो कम प्राइस पे आपको यूनिट एक्युमुलेट हो जाती है, और जब उसका अप साइकिल आता है तो आपको यूनिट ज्यादा आपके पास रहती है, क्योंकि डाउन साइकिल में आपने इन्वेस्ट किया तो आपको तगड़ा अच्छा रिटर्न देखते बनते हुए दिखता है। लेकिन कई सारे लोग हैं जो डाउन साइकिल में बढ़िया फंड्स को भी छोड़ के भाग जाते हैं, जिसमें से एक ये भी फंड है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहते, आप इतनी वॉलिटिलिटी नहीं झेलना चाहते, तो पहले ही फंड से दूर रहो, क्योंकि फंड तो खुद बता देता है ना कि मैं कितना वॉलेटाइल हूं या नहीं हूं। जैसे कि ये फंड वॉलेटाइल है, तो वॉलेटाइल का मतलब ही यही होता है कि 1 साल 2 साल के टाइम पीरियड में आपको फंड सबसे नीचे जाता हुआ दिख सकता है, और उस टाइम पे उसको होल्ड करना है, तभी आने वाले अप साइकिल में आपको बढ़िया रिटर्न देखने को मिलता है। तो स्कीम ने बढ़िया कमबैक किया है, नीचे जमीन भी छुई है और ऊपर आसमान भी छुआ है, और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस तो काफी बढ़िया है स्कीम की। अच्छा, क्यों है इतना वॉलेटाइल, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इस फंड के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी क्यों रहती है। सबसे पहले तो 98.62% पूरा का पूरा इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, कैश वगैरह ये ज्यादा मेंटेन करती नहीं है, 1-1.5% इसने कैश मेंटेन किया है। एवरेज भी फंड जो है वो 3-4% कैश मेंटेन करते हैं कैश फ्लो बनाने के लिए, लेकिन ये फंड पूरा पैसा इक्विटी के अंदर डाल के रखा है, तो इस कारण से भी वॉलिटिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो लार्ज कैप के अंदर इसने बिल्कुल एक्सपोजर नहीं लेके रखा, 2% के आसपास बस एक्सपोजर है। जैसे स्मॉल कैप फंड्स भी होती है, वो 65% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बाद तो चाहे तो 20-25% लार्ज कैप में ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लार्ज कैप के अंदर नहीं करते, 2% बस, जैसे मैंने बताया। स्मॉल कैप के अंदर 67% एंड मिड कैप के अंदर 27% का एक्सपोजर मायने रखता है। 27% का एक्सपोजर एक स्मॉल कैप फंड का मिड कैप स्टॉक्स में मायने रखता है। अगर यही फंड अपनी वॉलिटिलिटी कम करना चाहती तो 27% का नहीं लेते मिड कैप में एक्सपोजर, जैसे 65 के बाद जो बच गया, तो ये करते 10% मिड कैप में ले लेते, 15% ले लेते, 20% लार्ज कैप में, वॉलिटिलिटी खुद ब खुद घट जाती फंड की, लेकिन फिर रिटर्न भी घट जाते। तो ये लार्ज कैप में नहीं ले रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर ले रहे हैं, और इक्विटी में पूरा पैसा डाल के रखा हुआ है। प्लस एक और रीजन है वॉलिटिलिटी का कि इनका जो सेक्टोरल कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा है। जैसे टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर में इन्होंने 65% पूरा पैसा डाल रखा है ना, और बाकी के सारे सेक्टर्स मिला के वही 25-30% जो है सो है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और स्टॉक्स वाइज लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, सेक्टर वाइज भले ही कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है, लेकिन स्टॉक्स वाइज टॉप 5 स्टॉक्स में सिर्फ 11% एक्सपोजर है एंड टॉप 10 स्टॉक्स में 20% है। तो सेक्टर वाइज एग्रेसिव प्ले कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स वाइज एग्रेसिव प्ले नहीं कर रहे हैं, वहां पे पूरा सेफ्टी बना के रखा हुआ है। 100 से ज्यादा स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके इस स्कीम ने यहाँ पे रखा हुआ है। रिस्क रिटर्न अगर देखते हैं तो अगेन वही चीज हमें देखने को मिलती है, लाइक 5 इयर्स का अगर हम देखते हैं तो रिटर्न ठीक ठाक बढ़िया है। जो वॉलिटिलिटी है वो ज्यादा है कैटेगरी एवरेज से। जो शार्प रेशियो है, शॉर्टिनो है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, वो भी ठीक ठाक है। लेकिन अगेन जब बीटा की बात आती है, मतलब इंडेक्स के अगेंस्ट में वॉलिटिलिटी की, तो वो भी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। तो ये भी फंड, अभी इस पे मैंने 1-1.5 साल पहले भी वीडियो बनाया था, 6 महीने पहले भी वीडियो बनाया था, सेम बात मैंने वहां भी कही कि ये फंड ऐसा है कि अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग, स्मॉल कैप में भी आप ग्रोथ एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो अगर ग्रोथ इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, वॉलिटिलिटी से डर नहीं लगता है, तो ये एक ऐसा फंड है जो लंबे समय में अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, लेकिन तब जब इसको आप बैड फेज में होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, दूसरे फंड रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन ये फंड रिटर्न नहीं दे रहा, फिर भी आप होल्ड करो इसको, तब जाके आने वाले फेज में ये आपको बढ़िया पैसा बना के देगा। क्योंकि जो स्कीम्स होती है ना, मान लो एक कैलेंडर ईयर में भी, पीछे 3 कैलेंडर ईयर में रिटर्न नहीं मिला, लेकिन एक कैलेंडर ईयर भी बढ़िया बन चला जाएगा ना, तो वो सारे 4 कैलेंडर ईयर का रिटर्न को वो एवरेज आउट बढ़िया कर देगा। तो इसलिए बैठना पड़ता है स्कीम्स को पकड़ के। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आया होगा। डेफिनेटली एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए, ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए काफी बढ़िया फंड है। किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, अपना डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले ले,
हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो।